स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अमेजोनियन पीपल, अमेजोन के जंगल या फिर आप कह लो अमेजोन रेन फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। पॉपुलर कल्चर में भी आपने अक्सर एनाकोंडा की जो मूवी है उसको देखा होगा, तो आपको दृश्य शायद अमेजोन के आपके दिमाग में छप गए होंगे। इकोलॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट नीश है और इकोसिस्टम भी एक काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स रूप में अमेजोन हमें दिखा रहा होता है। हाल ही में अभी कुछ समय पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने लगभग 2000 सालों से छुपी हुई एक सभ्यता का यहाँ पर पता लगाया है जो अब तक हमें नहीं पता थी। आप देख रहे हो कि आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स होती हैं वो दिन पे दिन कितनी ज़्यादा ड्यू टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, हम जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं साइंस में एंड अदरवाइज, हम नई नई चीज़ों को ढूंढ पा रहे हैं। पहले जहाँ पर माना जाता था कि इंडिया के अंदर में जो मिडल पैलेयोलिथिक साइट्स हैं उनकी डेट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पुरानी हो सकती है, 90,000 साल, लाख, सवा लाख साल, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती। जबकि जो अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स हैं, जो वहाँ पर साइट्स आपको, या फिर यूरोप में भी कोई साइट्स, कुछ साइट्स हैं, वो आपको लगभग 2.5 लाख से 3.5 4 लाख साल तक की डेट देखने को डेट दिखा रही थी। पर ज्वालापुरम से लेकर अतिरमपक्कम में जो साउथ इंडिया में कई सारी रिसर्चेज हुई, उन्होंने पैराडाइम को पूरा शिफ्ट किया और हमारे पास आज की डेट में वन ऑफ द अर्लीस्ट मिडल पैलेयोलिथिक की डेट है। सिमिलरली आपने ज़ीलैंडिया के बारे में ज़रूर सुना होगा, द लॉस्ट, द संकन कॉन्टिनेंट, जिसके ऊपर कई सारे रिसर्चेस को अभी किया जा रहा है, मरीन एक्सकवेशंस को कंडक्ट किया जा रहा है। सिमिलरली ये भी एक ऐसा साइट है, एक ऐसा जगह है, एक ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता था। जो इससे पहले आइडियाज थे या कई सारे लोगों ने ऐसा अंदेशा जताया था अपने वर्क के अंदर में कि देयर कैन बी द प्रेजेंस ऑफ नॉट येट नोटिस्ड साइट अराउंड दिस पर्टिकुलर प्लेस, पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना होने के वजह से हमें काफ़ी सारी दिक्कतें वहाँ पर मिल रही थी। अभी आपने न्यूज़पेपर और आर्कियोलॉजिस्ट जर्नल्स की हेडलाइंस को आप पढ़ोगे तो ये मिस्टीरियस एंशिएंट सिटी, जो कि अब तक उस जगह पर हमारी जो कुछ भी समझ थी कि अमेजोन के इस रीजन में कितनी पुरानी सभ्यताएं हो सकती हैं और वहाँ पर सेटलमेंट कितने पुराने हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रीडेट करती हुई एक साइट हमें यहाँ पर मिली हुई है। आज इसी साइट के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। स्टडी IQ के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पहले इस डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। जो यूकेडोर का रीजन आपको देखने को मिल रहा है, एंडीज के फुटहिल्स में आपको ये पर्टिकुलर जगह देखने को मिलती है, और पेरू जो कि नाज़का लाइन्स के लिए अपने काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उससे एडजेसेंट ये रीजन है। और यहीं पे जो आपको एक उपानो की वैली देखने को मिलती है, उपानो वैली, मैंने शायद यहाँ पर एक इमेज भी लगाई होगी टुवर्ड्स द लेटर साइड, हाँ, इस जगह पर आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो सेटलमेंट्स हैं, लोग जो यहाँ पर रहते हैं, उनको उपानो पीपल कहा जाता है। एक डाइवर्स एथनिक ग्रुप के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, बट पॉपुलेशन लिमिटेड है। अब तक हम मान रहे थे कि इस पर्टिकुलर अमेजोन के रीजन को, कि हाँ, अपनी प्रिस्टीन विल्डरनेस के लिए, खूबसूरती के लिए और डाइवर्स इकोसिस्टम के लिए तो डेफिनेटली ये जाना जाता है। पर इस जगह पर किसी भी बड़े एक समुदाय का, किसी बड़े ग्रुप का एग्जिस्टेंस के ऊपर प्री हिस्टोरिक टाइम में हमने हमेशा शक रखे हुए थे। एक जो आर्कियोलॉजिस्ट जिनकी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, एंथ्रोपोलॉजी से जो बच्चे हैं वो इस टर्म से रिलेट कर पाएंगे। यूरोसेंट्रिक जो हमारी अप्रोच रहती है उसके तहत हम मानते हैं, आप देखते हो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी में जब काम कर रहे हैं, LH मॉर्गन हो गए, EV टाइलर हो गए, तो ये सारे लोग भी क्या मानते हैं, एक वेस्टर्न आइडिया, एक यूरोपियन आइडिया मानते हैं कि सिविलाइजेशन की शुरुआत जो है वो पहले कहाँ हुई, डेफिनेटली वेस्ट में हुई, यूरोप में हुई, है ना। और बाकी सारे जो ग्रुप हैं वो बाद में पनपे बढ़े। इसी तरीके का ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जब डिफ्यूजन की बात करती है तो वो मानती है कि जो इजिप्ट का रीजन है वो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन रहा होगा और दुनिया भर की सारी सभ्यताएं वहीं से निकली। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग समय पर बहुत सारी जो इंडिविजुअल सोसाइटीज थी, कम्युनिटीज थी, या फिर सिविलाइजेशन आप कह लो, वो पनप रही थी और इसके एविडेंसेस अब हमें मिलते जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने मैप भी लगाया आपको रीजन को समझने के लिए। और अमेजोन रेन फॉरेस्ट की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एक क्लस्टर ऑफ सिटीज हमें यहाँ पर डिस्कवर होते हुए देखने को मिली है, जो कि माना जा रहा है कि लगभग 10,000 फार्मर्स की पॉपुलेशन को, नंबर्स की अगर आप बात करें पॉपुलेशन के नंबर की सेटलमेंट पे, तो 10,000 12,000 के आसपास फार्मर्स की कम्युनिटी ये रही होगी। और डेट्स की अगर आप बात करो तो आज से 2 से 2,500 साल पहले कुछ जो मैगजीन्स हैं, कुछ जो न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने उनसे जब आर्कियोलॉजिस्ट की वार्तालाप हुई, डिस्कशन हुए, तो अराउंड 2000 ईयर्स बोले, पर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे इट इज अराउंड 2500, यानी कि लगभग 500 BC, 300 500 BC के टाइमलाइन की ये बात है। और
अच्छी बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि एक ब्रीफ पीरियड तक ये कम्युनिटीज उस जगह पर रहीं, 1000 साल का लंबा वक्त उन्होंने उस जगह पर बिताया। यानी कि अगर 300 500 बीसी से शुरू होती हैं तो वो जो आपका मॉडर्न एरा है वहां तक ये सिविलाइजेशन, इसकी डेट्स आपको देखने को मिल रही होती हैं। पहले इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। कुछ अंदेशा कई सारे स्कॉलर्स ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने लगाया हुआ था इसके ऊपर, बट क्योंकि वो आप अगर एरियल एविडेंसेस की भी छान करते हो, आप अगर प्लेन को भी लेकर के जा रहे हो, आप जहाज से अगर उस एरिया के ऊपर जाओगे तो आपको जाहिर सी बात है पूरी तरीके से वेजिटेशन का कवर है, फॉरेस्ट एरिया का कवर है, और आपको कुछ भी वहां पर नीचे बेस नहीं दिखने वाला है, ग्राउंड डेफिनेटली आपको क्लियर नहीं होने वाला है। बट थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी जो हमारे पास लेजर सेंसिंग टेक्निक है, लिडर टेक्निक जो हमारे पास मौजूद है, जिससे मैं आप दिखाऊंगा कि इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से किस तरीके की इमेजें क्लियर हमें मिल रही होती हैं, उसने इनेबल किया कि हम इस हजारों साल पुरानी खोई हुई सभ्यता को देख पाए, जान पाए। और इस तरीके का आपको इमेजिंग जो आर्कियोलॉजिस्ट की टीम है जर्नल्स के साथ, न्यूज़पेपर वालों के साथ उन्होंने शेयर की हुई है। ऑलराइट, सो सेटलमेंट के ऊपर आते हैं। ये एंशिएंट जो सेटलमेंट है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि टाइमलाइन जो कि मैंने आपको बताई 500 बीसी से 300 बीसी के आसपास की रही होगी, और अराउंड 600 एडी तक, यानी कि लगभग अगले 1100 900 से 1100 साल के आसपास ये पूरी की पूरी सभ्यता चली होगी। अगर आप कंटेम्पररी सोसाइटीज की बात करते हो तो माना जाता है कि जो रोमन एम्पायर यूरोप में उस समय पनप रहा था, उसके कंटेम्परस ये सोसाइटी इस रीजन ऑफ यूकेडोर के अंदर में आपको डेवलप होते हुए देखने को मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पर रेसिडेंशियल और सेरेमोनियल बिल्डिंग्स हैं, इन्हों जब एक्सकवेशन किया गया, डेफिनेटली जब आपने डिस्कवरी की उसके बाद आप क्या करोगे, छानबीन करोगे, आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ पर एक साइट लोकेटेड है, प्री हिस्टोरिक साइट लोकेटेड है, और इस जगह पर मिलने वाले किसी भी साक्ष्य से पुराने साक्ष्य आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपनी टीम को भेजोगे कि जाकर के पता लगाइए। जब पता लगाने के लिए भेजा गया तो यहाँ पर कई सारे अर्थन माउंट्स थे जो कि कई सारी एग्रीकल्चरल फील्ड से सराउंडेड थे। ड्रेनेज कैनाल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, और रोड जो कि लगभग 33 फीट 10 मीटर के आसपास, जिसकी पूरी की पूरी लेंथ अगर आप कहोगे जो रूट है वो कितना, लगभग 10 से 20 किलोमीटर का रूट आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। इस चीज में कोई बहुत यूनिक या बड़ी बात नहीं है ना। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम या सेटलमेंट पैटर्न की बात करते हैं तो इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है, 2600 2700 बीसी से ले 1900 बीसी जो उसका पीक पीरियड था, मैच्योर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहला रहा होता है, वहां पर कई सारे अर्बेनिक फीचर्स हमें दिखाता है। ड्रेनेज से लेकर के फोर्टिफिकेशन से लेकर के स्टैंडर्डाइज वेट, करेंसी, सील्स, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल रही है। ग्रेनरीज है ना। तो ऐसा नहीं कि फीचर यहां पर कुछ बहुत ऐसे नए आ गए, बट सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि हमें इस रीजन में नहीं पता था कि यहां पर कोई एक पॉपुलेशन इस रीजन में ऐसे जगह पर आज से 2000 साल पहले सस्टेन कर रही थी। तो इट इज लाइक अ न्यू सेट ऑफ नॉलेज फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल कम्युनिटीज। जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिसमें काम कर रहे हैं, को वर्कर हैं जो कि इस एक्सकवेशन की टीम के साथ जुड़े हुए हैं, कई लोगों ने इनफैक्ट अपनी राय रखी हुई है, पर जो को वर्कर है, जो रिसर्चर है, जो कि जुड़ा हुआ है इस डिस्कवरी के साथ, उनकी बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो एंटोनी डोरिसन जो है, उनका कहना है कि लगभग लगभग हम कह सकते हैं, एग्जैक्ट आइडिया तो लगाना मुश्किल है, पर हम मिनिमम ऑन द लोअर साइड 10,000 इनहेबिटेंट की पॉपुलेशन इस सेटलमेंट रीजन में रही होगी, और जब पीक समय रहा होगा तो 15 से 30,000 के आसपास भी पॉपुलेशन रह सकती है। एज वी हैव सेड कि एग्जैक्ट नंबर पता लगाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, उपानो वैली जिसकी मैंने बात की थी, आपके बोर्ड के आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नाउ कमिंग की फाइंडिंग्स यहाँ पर क्या है, उसका कंपैरिजन अगर हम करते हैं, कंपैरिजन यूजुअली आप दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ करते हो, कंटेम्पररी सिविलाइजेशन के साथ या सिमिलर पॉपुलेशन सेटलमेंट पैटर्न को रखने वाली सिविलाइजेशन के साथ आप करोगे। तो इसका भी कंपैरिजन आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि अनलाइक द इनकाज या फिर मायन सिविलाइजेशन के बारे में आप सुना होगा, तो वहां पर पत्थरों का, स्टोन का काफी ज्यादा यूज था आर्किटेक्चर में। इस तरीके के आप स्ट्रक्चर्स को बनते हुए देख रहे हो वहां पर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी सेम थिंग वाज नॉट पॉसिबल इन दिस अमेजोनियन रीजन, एंड पीपल वर constructing whatever settlement pattern was designed was being constructed using the mud। तो मड का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा था, पर डेफिनेटली आप मड से भी बना रहे हो। इनफैक्ट अगर आप मड से बना रहे हो तो आपको मेहनत जो है वो ज्यादा लगने वाली है, तो लेबर में कोई भी कमी नहीं होने वाली है, उल्टे उसमें इजाफा होने वाला है। आपको ज्यादा केयर के साथ उस कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है एज कंपेयर टू द कंस्ट्रक्शन विच आर मेड एंड लेड अराउंड द स्टोन। नाउ
ये 6000 से ज़्यादा जो अर्थन माउंट्स मिले, कुछ इस तरीके के होते हैं अर्थन माउंट्स। इमेज आपके लिए रेफरेंस पर्पस के लिए डाल दी है। यहाँ पर आपको बरीड रोड्स भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपने देखा कि 2 डेकेड अगो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे, है ना, लगभग आज से 22-23 साल पहले इनिशियली इसको समझने की और जानने की कोशिश की गई थी, है ना, और उस टीम के अंदर में स्टीफन रोस्टेन एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे, पर उस समय डेफिनेटली हमें पता नहीं लग पाया था ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल लैक। अब जब हमें पता लगा तो यहाँ पर डोमेस्टिक जो एविडेंसेस हैं, यानी कि आपने जब छानबीन की सेटलमेंट पैटर्न का, तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या एक्सकवेशन से हमें देखने को मिलता है। थिंग्स लाइक फायर प्लेसेस आपको देखने को मिल रही है, सिरेमिक्स के जार बहुत बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं, विच आर बीइंग सजेस्टेड बाय दीज पीपल, बाय आर्कियोलॉजिस्ट, कि ये बियर्स के लिए यूज होते हैं, है ना। और साथ ही साथ आपको कई सारे ग्राइंडिंग स्टोन, सीड्स और टूल भी देखने को मिल रहे हैं। तो नन ऑफ द डिस्कवरी इज लाइक, कोई ऐसी डिस्कवरी आपको नहीं देखने को मिली जो कि 500 बीसी के आसपास दुनिया के किसी कोने में नहीं थी, पर इस रीजन में मिलना, है ना, ये एक नई चीज है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। दिस इज अ न्यू थिंग एंड डेफिनेटली अ सिग्निफिकेंट वन। इस तरीके की इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ये एंथ्रोपोलॉजी डील करता है, और एंथ्रोपोलॉजी 2016 के बाद एक नंबर 1 ऑप्शन रहा है। आप टॉप 10 के अंदर रैंक्स को चेक करोगे, सबसे खास बात है कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लोगों से बात करोगे तो वो आपको क्या बताते हैं कि टॉप 50 या टॉप 100 में ओवर द ईयर्स इतनी रैंक रही। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का खासकर अगर हम कभी डिस्कशन करते हैं तो आप सुनिएगा, हम टॉप 10 की हमेशा बात करते हैं, 20-30 में जाना ही नहीं पड़ता है, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स हैं, एक सिंगल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। सिलेबस बहुत छोटा है कंपेयर टू अदर ऑप्शनल्स, जहां पर 8 से 10 महीने लगते हैं उनको, वहां पे एंथ्रोपोलॉजी आपका इंक्लूडिंग दी हॉलीडेज, जो वीकेंड होते हैं उसको मिला करके 6.25 महीने के आसपास खत्म जाता है, 6 से 6.5 महीने, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बैच कब शुरू और कितनी छुट्टियां बीच में पड़ रही हैं। फॉर एग्जांपल किसी का बैच दिवाली के आसपास शुरू होता है तो वहां पर दिवाली, क्रिसमस, बहुत सारी हॉलीडेज आ जाती है, न्यू ईयर की हॉलीडेज आ जाती हैं, सो थोड़ा सा एक हफ्ते का टेन्योर हो सकता है वहां पर बढ़ जाए, पर फिर भी कंपेयर टू अदर ऑप्शनल 2 से 4 महीने आपके पास कम है। आप कहोगे समय से क्या मतलब है, हमें स्कोरिंग ऑप्शनल चाहिए। स्कोरिंग है तभी रैंक आ रही है, और समय बचेगा तभी आप अपना एम्फेसिस दे पाओगे किसके ऊपर, आंसर राइटिंग एंड जीएस की प्रिपरेशन, ठीक है, प्लस रिवीजन अभी आपको करते रहना है। तो टाइम इज मनी, टाइम इज द गेम चेंजिंग इवेंट। टाइम है तो सब कुछ है यूपीएससी के जंग में, तो ये आपको टाइम दे रहा है। जो सिलेबस है वहां पर भी एक अच्छी खासी क्लैरिटी है, आपको बता करके रखा है कि आपको कितनी डेप्थ में जाना है, आपको डोरी से बांध करके रखा हुआ है। दूसरे जो ऑप्शन है वो आपको उस डोरी से पतंग की तरह छोड़ देते हैं कि घूमते फिरते रहो, जितना पढ़ लो उतनी अच्छी बात है। प्लस डायनेमिसिटी बहुत कम है, जस्ट लाइक हिस्ट्री में डायनेमिसिटी कम है, सिलेबस बहुत वास्ट है, एक दिक्कत हो जाती है। यहां पर रैंक भी आ रही है, सक्सेस रेट काफी ज्यादा है, टॉपर्स आ रहे हैं यहां पर, सिलेबस छोटा है, और अच्छी बात है कि क्या है, आपको एक स्टैटिसिटी देखने को मिली है, डायनेमिसिटी नहीं है, वरना कभी डायनेमिक पोर्शन खत्म ही नहीं होता है। हर दिन इंडियन एक्सप्रेस, कुरुक्षेत्र, योजना, न्यूज़पेपर, हिंदू, मिंट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ रहा है और आप लगे हुए हो। तो बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं 14 जनवरी, और आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 15,999 में आपको सिर्फ बैच नहीं मिल रहे हैं, बैच तो मिलेगी, लाइव क्लास देखोगे आप, रिकॉर्डेड भी देखोगे लंबे समय तक, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है फॉर सम रीजंस, आपकी प्रिपरेशन में या फिर एग्जीक्यूशन में कोई कमी रह जाती है, आपके पास फिर भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद रहेंगे, ताकि आपको फिर से एनरोल ना करना पड़े। दूसरी बात है कि टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, 1, 2, 3, 4 नहीं, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ टेस्ट पेपर आपके इंक्लूडेड है, इवेल्युएट होते हैं, मॉडल आंसर्स दिए जाते हैं, और उसका डिस्कशन भी हमारे साथ कोर्स के अंदर में शामिल है। ये सारी चीज़ें 15,999 में तब मिलती हैं जब आप यूएस लाइव के कोड को इस्तेमाल कर रहे हो। और फ्री मटेरियल एंड एनी अदर क्वेरीज इफ यू हैव, सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एंथ्रोपोलॉजी का कंटेंट और पीडीएफ्स, पीपीटीज आपको एंथ्रोपोलॉजी डिकोड बाय उत्कर्ष सिंह पे मिल जाती है, और उत्कर्ष सिंह _हेयर पे आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर दोस्त जिनको थोड़ा सा डाउट होगा कि कैसे कोड को लगाना है ना, किस तरीके से मैक्सिमम डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाते हैं, फाउंडेशन बैच है P2I, है ना। हो सकता है कि आपका मन हो कि आप फैब में या मार्च में एडमिशन लेना चाह रहे हो, अभी आप P2I या फिर SIP के प्रोग्राम या फिर हमारे स्टेट PCS किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप एनरोलमेंट लेते हो, 36,000 का ये कोर्स है। यहाँ पर हमने बाय नाउ पे क्लिक किया, और जैसे ही आप यूएस लाइव का कोड लगाते हो, 2 चीजें हो जाती हैं। एक चीज तो आपको बट ऑब्वियस आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पर हमने अप्लाई किया और आपको 12,000 का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है, और
24,000 के आसपास में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, यूएस लाइव लगाने पे। पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पर्सनलाइज ऑप्शन की गाइडेंस मिल जाती है। जैसे ही आप एनरोलमेंट करते हो यूएस लाइव का कोड इस्तेमाल करके आप सोशल मीडिया के साथ मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, यू कैन इन्फॉर्म मी अबाउट दैट, और आप जिस तरीके भी आपके क्वेश्चंस है पर्टेनिंग टू ऑप्शनल वो आपके हो जाते हैं। सो दिस इज वन वे टू गो थ्रू, ऑलराइट। आई होप थिंग्स आर क्लियर, और अगले वीडियो में डेफिनेटली विल बी बैक विद सम मोर इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज एंड जो भी रिसर्चेस हो रही हैं अराउंड द वर्ल्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री एंड अ लॉट ऑफ दिस। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।